अब हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गया। चलिए, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, अपनी हॉबी बता देना सिंपली। माई हॉबी इज, इन 5 लाइनों को बोलकर आपको इंग्लिश में अपनी जबान को जो है प्रैक्टिस करना है। इंट्रोडक्शन देना तो अलग बात है, मैं नाम भी जानना चाहता हूँ, सब एक दूसरे को जानना चाहते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ बोलना सीखना है, जिससे आपकी जो हेजिटेशन है वो दूर हो। तो माई हॉबी इज, ठीक है, माई हॉबी, इसके बाद आपकी जो भी हॉबी हो उसको आप बता देंगे। ठीक है, जैसे मेरी हॉबी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने अपनी हॉबी लिख दी। ठीक है, तो माई हॉबी इज सिंगिंग। तो इसी तरह से जो भी आपकी हॉबी हो उसमें वर्ब में आईएनजी आप लगा देंगे। ठीक है, और अपनी हॉबी बता देंगे। इंट्रोडक्शन में हॉबी के बाद फिर आपको बताना पड़ता है अपनी लाइफ का एम, कि आप बनना क्या चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू बी, अब जो आप बनना चाहते हैं वो बता दीजिए। तो ये सिंपल से 5 स्टेप फॉलो करके जल्दी से सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर देंगे। वीडियो और माइक दोनों इंट्रोडक्शन देंगे। शुरू करते हैं पार्टिसिपेंट से। नंबर 1 यहाँ पर है महक। महक, गिव योर इंट्रोडक्शन। हाँ, एक चीज और बताना, 1 मिनट रुकना। इंट्रोडक्शन को, ठीक है, एडवांस इंग्लिश में लोग एक्वाइंटेंस कहते हैं, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना। अगर कोई आपसे कहे कि आप अपना एक्वाइंटेंस दीजिए, तो आप समझ जाइए कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन या एक्वाइंटेंस, ये एक्वाइंटेंस, एक्वाइंटेंस मतलब ये होता है परिचय। इस शब्द से भी आप परिचित रहिए। एक्वाइंटेंस या इंट्रोडक्शन, ये आपका होता है परिचय। तो इफ एनीवन सेज टू यू दैट गिव योर acquaintance, it means that you have to tell your introduction. Okay, Mehak, just give your acquaintance. What is your acquaintance? Hello friends and respected sir, a very good evening to Okay, all. okay, just stop, Mehak. uh, सभी स्टूडेंट को सभी का इंट्रोडक्शन अच्छे से सुनना है। मैं किसी से भी क्वेश्चन करूंगा कि किसकी हॉबी क्या बताई किसने, और कौन किस क्लास में है। अगर आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं। एक अच्छा लिसनर ही अच्छा स्पीकर होता है। ऑलवेज अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। इफ यू लिसन वेरी कॉन्सेंट्रेटली और अटेंटिवली, then you can speak very fluently. This is the natural rule. If you don't listen, you don't grasp, and you don't gain what the speaker is saying, it means that your mind is somewhat divert. So just listen very concentrately, all the participants, and after finishing the introduction, I will ask some questions to you. Okay? So you have to give me the reply. So listen attentively. Yes, Mehak, start. Hello friends and respected sir, a very good evening to all. Well, this is Very good. Mehak. I have Hmm. completed class 6. I am preparing for class 7. My hobbies Hmm. are painting, reading, poetry, writing Hmm. and reciting, swimming and Hmm. playing. सर वॉइस Oh, स्लो आ रही है। voice, सर Mehak, वॉइस स्लो। your voice is somewhat low. थोड़ा माइक को पास करके बोलो बेटा, जस्ट हैव द माइक नियर योर। So now, हाउ इट इज सो, नाउ इट इज loud, full or loudless? Yes, start, Mike. लाउडनेस। Loudless. मुझे तो अच्छी आवाज आ रही है। आप अपने जो भी लैपटॉप यूज करते हैं कुछ भी, उसका साउंड बढ़ाइए, तब आपको आवाज अच्छी आएगी। ठीक है, मैं किस स्टार्ट। from the starting, यस, फ्रॉम द hello, बिगनिंग। okay, sir. Hello friends and respected sir, a very good evening to all. Well, this is Mehak. I have completed class 6 and I am preparing for class 7. My hobbies are painting, reading, writing and reciting poetry, swimming and playing. I want to become an IAS officer. My aim is to become an honest IAS officer. Honest IAS officer. You are adding honest word before IAS. It means that all the IAS officers are not honest. No, sir, actually, like, I'm not talking about everyone, but some are dishonest. Some are this. Very good. Some Okay, practice. मैं
Okay, thank you, Mehak. You have completed your introduction excellently. Mehak told her name, and Mehak told what she has completed, and Mehak is also telling that what she is preparing for, and the hobbies are Mehak are so many: singing, painting, and reciting poetry too. Reciting poetry, ध्यान दीजिए सभी लोग, गाने को सिंग करते हैं अपन, ठीक है। और यदि कविता को पढ़ते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं रिसाइट। ये वर्ब याद रखें, जब कविता पढ़ता है तो आपको ये शब्द मिलेगा सुनने के लिए, रिसाइट। तो आप घबराए ना, रिसाइट का मतलब होता है पोएट्री का वाचन। यानी जब अपन पोएट्री पढ़ते हैं तो वो रीड नहीं करते हैं, हमेशा ये कहना चाहिए कि आई एम रिसाइटिंग द पोएट्री, आई एम सिंगिंग द सॉन्ग। तो और जब अपन कुछ बोलते हैं तो बोलने को तो अपन जानते हैं, स्पीक कहते हैं, से कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू मैक। एंड आफ्टर मैक कविता नेमा इज हियर, सेकंड पार्टिसिपेंट्स। कविता, you are ready to give your introduction? Kavita Nema is Kavita, are you there? Due to some technical problems, it may be that Kavita is not getting my voice. Okay, we move to the next participant, that is Rameshwari ma'am. Yes, sir. Okay, finish your introduction in only 2 minutes. Every participants have only 2 or 1 minute. Good evening to all. I am Rameshwari Raj. I have completed my B.Ed in 2014 to 15. I am preparing for government competition exams. Okay. My hobby is reading books, listening music. I want to become a good professor, government professor. So you are muted. गुंजन, देखिए ऑनलाइन क्लास का समय बहुत ही कम होता है हमारे पास, इसलिए जल्दी जल्दी से आप अपना काम जो मैं सौंपता हूँ, शाइन करता हूँ, यस सर, उसको जल्दी। गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening to all participants. I am Gunjan Namdev. I have completed class 12th last year. I am preparing for G exams. My hobby is my hobbies are singing, poetry writing, reading, etc. I want to be a good citizen. Very good. Next, Asika. Hello, sir. Hello, all of you. Good evening. Good evening. I am Ashika Parihar. I have completed in 11th class. I am preparing for 12th boards and NEET exam. My hobbies are playing cricket. I want to become neurosurgeon. Very good. Next. नॉइज आ रही है, कविता लिख रही है कि नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा, तो कोई नॉइज सेशन आपको फील हो रहा है क्या? चलिए ठीक है। नेक्स्ट, आशिका के बाद कौन है? आशिका के बाद रश्मि जी। रश्मि। Good evening, sir and friends. Good evening. I am Rashmi Gupta. I have completed my MSc. My hobby is driving, dancing, cooking, and I want to become a perfect teacher. Very good. Very good. Your aim is good. Okay, next, Prince. Prince is here. Okay, Subhasati. Subh. Yes, sir. Good evening, sir. Sir, I am Subhasati. I have completed class 6.
I am preparing for class 7. My hobby is dancing, singing, reading, drawing. I want to be IAS. Very good. You want to be ISS. It's a good aim. Okay, and lastly, we have Manju. Good evening, sir. Good evening, all of you. I am Manju Dubey. I have completed PG in Hindi literature. I am preparing for English spoken classes. My hobby is singing, cooking, and fashion designing. I want to become a administration service. Okay, administrative services. Sir, actually on the way हूँ. हाँ, मैं देख रहा हूँ, वो मैं पूछने वाला था. I was just about to ask to you that it seems that you was traveling. Okay. Yes, sir. So it is very good. You are patient and you are as you are attending the class. It is an awesome feeling to me because interest. Whenever you have the interest to learn anything and it becomes a passion, then you are success. Very good. Thank you. Okay, so all participants have completed introduction. यहाँ पर एक बात ध्यान सभी लोग देंगे, यदि हमारी एक से ज्यादा हॉबी होगी तो हम यहाँ हॉबी को हॉबीज बोलेंगे और उसकी जगह इसकी जगह हम आर लगाएंगे. तो जैसे हमारी एक ही हॉबी है तो हम बोलेंगे माई हॉबी इज सिंगिंग, लेकिन एक से ज्यादा है. इफ यू हैव वन मोर हॉबीज सो यू हैव टू ऐड हॉबीज और फिर उसके साथ आपको आर ऐड करना है. ठीक है, ये हमारा सेशन इतना ठीक है. अब बात करते हैं आज के हमारे पढ़ाई की. पढ़ाई के सेशन में हमने जो कल पढ़ा था उस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे ये हैज बीन और हैव बीन क्या होता है. ठीक है, तो जब भी कोई हैज बीन या हैव बीन यूज कर रहा है तो आपको क्या उसकी हिंदी समझनी है या हिंदी में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हैज बीन और हैव बीन को लेकर लिखी जाती हैं, ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए. ठीक है, हैज बीन और हैव बीन जो हैं इनका यूज अंग्रेजी ग्रामर ये कहती है कि इनका यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है. हैज बीन और हैव बीन की बात कर रहे हैं हम अगर आपको हैज बीन और हैव बीन बता रहे हैं तो आप यही समझिए कि आप हैड बीन भी सीख रहे हैं और विल हैव बीन भी सीख रहे हैं. मैं एक ही टेंस पढ़ाऊंगा, दो आपको खुद बनने लगेंगे. क्लियर? चलिए, तो आज की हमारी शुरुआत होती है हैज बीन और हैव बीन को लेकर. तो एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिसमें हमने पहले लिख दिया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मैंने लिख दिया हैज और हैज के ऑब्लिक में मैंने लिखा हैव और हैव के बाद मैंने प्रेस कर दिया है और उसमें बीन जोड़ दिया, यानी बीन बजाना है. अब बीन कब बजती है जरा ध्यान से सुनना कि आपको अंग्रेजी में बीन कब बजाना है. ठीक है, ये बीन है और ये कब बजेगी ये बहुत आसान है समझना. ठीक है, और इसमें हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, सिंस और फॉर भी जोड़ेंगे और फिर हम इसमें और टाइम भी जोड़ देंगे. ठीक है, चलिए, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है. एक स्ट्रक्चर ये कब यूज होता है. ध्यान दीजिए वर्ब के आईएनजी फॉर्म को क्यों बनाया गया अंग्रेजी में. अगर आप इस बात पर फोकस करेंगे तो आपको अंग्रेजी और सरल हो जाएगी. ये मत सोचिए कौन सा कंटिन्यूअस है कौन सा टेंस है, हमें ये कोई मतलब नहीं है. वर्ब के आईएनजी फॉर्म को डिजाइन किया गया था सिर्फ इसलिए कि जो कार्य चल रहा है वो बता सके. जैसे मंजू इज ट्रैवलिंग, मंजू क्या कर रही है, ट्रैवलिंग कर रही है. शुभ क्या कर रहा है, मुझे सुन रहा है. तो मैं सबके काम अगर यहाँ से बताने लगूंगी कौन क्या कर रहा है, इट मींस एक्टिविटी. यदि रनिंग एक्टिविटी हम बताते हैं तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से ही बता पाते हैं. वर्ब का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसमें कोई हेल्प नहीं करता. ध्यान देना, यदि हमारे पास 4 वर्ब हैं तो सबके काम अलग अलग है. नौकर हैं ये लोग, 4 नौकर हैं हमारे पास अंग्रेजी में. पहला नौकर कौन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म. तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म को क्या काम सौंपा है अंग्रेजी ने कि तुम सिर्फ वही वाक्य बनाओगे जो एक्टिविटी दर्शाएंगे. सामने हमारी जो रनिंग एक्टिविटी है वो सारी आईएनजी से. मेरे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, अब मुझे तुरंत बोलना है ना, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि अब रहा रही आ रहा है और पंखा घूम रहा है तो मैं कहूंगा फैन इज मूविंग. नहीं, हम तो ये देखेंगे कि सामने जो चल रहा है वो आईएनजी से बोल रहा है तो फैन इज मूविंग. मंजू इज ट्रैवलिंग,
शुभ इज लिसनिंग टू मी, महक इज सेइंग समथिंग टू हर मदर, ठीक है, महक अपनी मम्मी से कुछ कह रही है, ऐसा आई फील दैट, ठीक है। तो अब आईएनजी आया आपके सामने हैज बीन और हैव बीन के सामने। तो देखिए यदि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैं सो रहा हूं, या मैंने लिखा मनीष सो रहा है, तो मनीष सो रहा है, तो इसको लिखने के लिए मैं कुछ नहीं करना, हमें मनीष इज स्लीपिंग लिखना है। क्लियर हुआ? तो ये मैंने मनीष इज स्लीपिंग लिख दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मनीष सुबह से सो रहा है, तो अब इसमें क्या फर्क हुआ, मनीष सो रहा है और मनीष सुबह से सो रहा है? एक छोटा सा फर्क हुआ, जब मैंने कहा मनीष सो रहा है तब कोई टाइम नहीं था, लेकिन जब मैंने कहा मनीष सुबह से सो रहा है तो मैंने एक टाइम ऐड किया, कौन से हिंदी के शब्द से शब्द से। तो जैसे ही हिंदी के से शब्द के साथ टाइम रहा रही के साथ जुड़ने लगता है तो वाक्य में बीन बजने लगती है, ठीक है। यदि वाक्य में टाइम आने लगता है और वो से शब्द से आने लगता है तो फिर हम अपना वाक्य हैज बीन और हैव बीन से बनाते हैं, और नहीं आता है तो हम अपना वाक्य सिंपल आईएनजी से बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं सिंपल ही कह दूंगा आई एम। अब इसमें टेंस मत लाइए दिमाग में, आप सीखिए मैं क्या बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, लेकिन मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अब ये बात बीन बजाकर कहनी पड़ेगी। आपको अंतर समझ में आया? मनी से स्लीपिंग का मतलब यहां पर हो गया। बोर्ड अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को? बोर्ड के सेंटेंसेस ठीक दिख रहे हैं कि बड़े करें इसको? ओके, चलिए। तो मैंने कहा मनीष सुबह से सो रहा है, अब मैं लिखूंगा मनीष और फिर लगा दूंगा हैज, फिर सॉरी मैंने लिखा मनीष और मनीष के बाद लगाया हैज। अगर सिंगुलर है, कोई एक है तो आपको हैज लगाना है, एक से ज्यादा है तो हैव लगाना है, इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, आसान है, ठीक है। मनीष हैज बीन स्लीपिंग, अब वही वाक्य जो है जो अभी हम लिख रहे थे मनीष इज स्लीपिंग, अब हो गया मनीष हैज बीन स्लीपिंग। अब सुबह से, अब बड़ी परेशानी होती है बच्चों को कि कब फॉर लगाएं और कब सिंस लगाएं। एक छोटा सा मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप आसानी से सिंस और फॉर समझ जाएंगे कि कैसे लगाना है। तो सभी लोग ध्यान से सुनना, यदि आपका जो टाइम है वो शब्दों में है, काय में है? शब्दों में। शब्दों में मतलब जैसे मैंने कहा सुबह से, सुबह क्या है? एक शब्द है। मैंने कहा बचपन से, तो बचपन क्या है? एक शब्द है। मैंने कहा रात से, तो रात क्या है? एक शब्द है। तो शब्द के साथ जब जब से समय आता है तो हम सिंस का यूज करते हैं, और यदि समय के साथ कुछ अंक जुड़कर आते हैं, जैसे मैंने कहा 2 महीने से, तो देखो महीने के आगे क्या लिख गया? 2, तो 2 महीने से मतलब फॉर 2 मंथ्स। यदि मैंने कहा 3 दिन से, तो दिन के आगे क्या लग गया? 3, तो 3 मतलब एक डिजिट आ गया, तो फिर हमें लिखना फॉर 3 डेज, है ना। लेकिन मैंने कहा रविवार से, तो रविवार से के लिए क्या लगाएंगे अपन? हम लगाएंगे सिंस संडे, है ना। क्यों? क्योंकि रविवार में कोई अंक नहीं जुड़ा। रविवार, मैंने कहा दिवाली से, तो हम लिखेंगे सिंस दिवाली। हमने कहा होली से, तो हम लिखेंगे सिंस होली। हमने कहा कि सितंबर से, तो सितंबर से, तो सिंस सितंबर। लेकिन अगर मैंने कह दिया 3 साल से, तो देखो साल के पहले क्या आ गया? है ना, 3 आ गया, तो अपन को लगाना है फॉर 3 ईयर्स। ये एक तरीका होता है जल्दी से, है ना। यानी अगर डिजिट आता है, क्या आता है? डिजिट आता है, और डिजिट के साथ यदि कोई टाइम जुड़ा आता है, जैसे 2 दिन, तो हम कहेंगे फॉर 2 डेज। हम कहेंगे 2 महीने, तो हम कहेंगे फॉर 2 मंथ्स। हम कहेंगे 2 साल, तो हम कहेंगे फॉर 2 ईयर्स। हम कहेंगे 2 घंटे, तो हम कहेंगे फॉर 2 आवर्स, है ना। लेकिन अगर मैंने कहा कि 2 बजे से, अब 2 बजे से क्या है? 2 बजे एक फिक्स टाइम है, ओ क्लॉक से लिखा जाता है, तो फिर हम इसमें सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। आ रही समझ में? यदि डिजिट के बाद मंथ आता है, डे आता है, आवर्स आता है ना, सेकंड्स आता है, मिनट आता है, और उसके आगे डिजिट लगा है, तो आपको हमेशा उसमें फॉर लगाना है। और अगर शब्द आता है, वर्ड आता है, तो आपको तुरंत सिंस लगा देना। जैसे मैंने कहा कि मनीष कल रात से सो रहा है, तो मनीष कल रात से सो रहा है, तो देखिए मनीष हैज बीन स्लीपिंग। अब मैं जल्दी से यहाँ सिंस लगा दूंगा, और कल रात से मतलब लास्ट नाइट, और लास्ट नाइट क्या है? एक वर्ड है, कोई अंक नहीं है ना। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं लास्ट नाइट, सॉरी, हाँ, ये इसको उठा के यहाँ रखिए।
तो ये क्लियर हो गई बात क्या आपको? सभी लोग समझ गए कि बीन कब बजाना है और बिना बीन का कब बजेगा? ठीक है, मतलब बीन बजाना मतलब बीन लगाना, और बीन बजती है तो नाचते कौन है? हैज और हैव। बीन के साथ कौन नाचेगा? हैज और हैव नाचेंगे, है ना। तो हैज है, बीन बजेगी, हैज हैव नाचेंगे, है ना। और सिंस और फॉर ताली बजाएंगे। एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिमाग में बना लो, बीन बजेगी, नाचेंगे कौन? हैज हैव, और ताली कौन बजाएंगे? सिंस और फॉर। ठीक है, कब? जब अपन कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे हिंदी का जिसमें रहा रही हो और समय से जुड़ा हो। जैसे मैं सुबह से सफर कर रही हूँ, है ना। तो मंजू अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मैं सुबह से सफर कर रही हूँ। तो पहले तो अपन सिंपल बनाओ, मैं सफर कर रही हूँ, आई एम ट्रेवलिंग। ओके, अब मैंने कहा मैं सुबह से सफर कर रही हूं, तो हम कहेंगे आई हैव बीन, आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। तो ये एक हैज बीन और हैव बीन में अंतर होता है। तो आप बीन लगाना सीख गए। अब बहुत अच्छी बात एक मैं सिखाने जा रहा हूं जो बहुत कम किताबों में ये जिक्र होता है, ठीक है, वो आप सीख लीजिए, बीन, हैज बीन और हैव बीन के संदर्भ में। सब आपको समझ में आ गया? सर हैज और हैव का यूज लिया है जब समझ में। अच्छा ठीक है, तो हैज हैव ये देखो, आराम से देखो, यदि आपके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर, मतलब एक। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या? ही। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ? हैज, सॉरी, और फिर हमने लिख दिया यहाँ शी, तो शी के साथ भी हम क्या लगाएंगे? हैज। यदि हमने लिख दिया इट, तो हम इसके साथ हैज लगाएंगे। हमने लिख दिया राम, एक नाम है, तो हम हैज लगाएंगे। अगर प्लूरल हो जाएगा तो हम हैव लगाएंगे। ठीक है, याद रखिए, आप आई और वी के साथ, आई के साथ आपको हैव लगाना है। आई इक्वल टू आई इक्वल टू हैव लगाना है आपको। ठीक है, और वी इक्वल टू आपको हैव लगाना है। ठीक है, ये बस याद रखिए, तो आप आसानी से सब हैज और हैव सही लगाएंगे। अब राम के साथ मैंने सीता जोड़ दिया, तो राम और सीता क्या हो गए? दो सब्जेक्ट हो गए, तो वो प्लूरल हो जाएंगे, तो उसमें हैव लगेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे मैंने अब एक सेंटेंस आपको दिया कि मनीष पढ़ा रहा है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? मनीष इज टीचिंग। हाँ, वेरी गुड महक। महक इज अ प्रॉम्प्ट आंसर मेकर। यहाँ पर बहुत तेजी से आंसर मेक करने की क्षमता जो है वो शायद अभी महक में है। ठीक है, तो महक ने बोला मनीष इज टीचिंग। अब मैंने महक ये कहा कि मनीष 1 घंटे से पढ़ा रहा है, तो अब क्या हम क्या बोलेंगे? अब मनीष इज टीचिंग, मनीष हैज बीन टीचिंग फॉर 1 hour। यस, आपको सबको क्लियर हो गया? दोनों से क्लियर हो गया? मनीष इज टीचिंग मतलब मनीष पढ़ा रहा है, मनीष 1 घंटे से पढ़ा रहा है। अब ये वाक्य जो है वो जंप कर जाएगा किसके पास? हैज और हैव बीन के पास। आ रही बात समझ में? सिंपल रहेगा तो केवल आईएनजी उसको मेंटेन करता रहेगा, लेकिन उसमें टाइम जुड़ेगा तो अपन क्या जोड़ देंगे? हैज और हैव बीन, और समय के साथ क्या लगाएंगे? टाइम के साथ हम सिंस फॉर ऐड करेंगे। थोड़ा इंग्लिश में बता देता हूं। Whenever we show the current activity without the time, so we have to make our structure by using the ing form of the main verb. We have to add is mr as a helping verb. Okay, whenever we add a time activity, so we have to add since and for with the time, and we have to use has, have, been and ing. जैसे सरकार कई दिनों से प्रयास कर रही है। अब देखो, सरकार कई दिनों से प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग। ये तो सिंपल हो गया। सरकार कई दिनों से प्रयास कर रही है, तो गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग एफर्ट्स भी होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कि गवर्नमेंट प्रयास कर रहा है। अब हमें जोड़ना कई दिनों से, अब लिखेंगे हम फॉर मेनी डेज। फॉर मेनी डेज मतलब कई दिनों से। ठीक है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस भी बनाते हैं जिनमें ठीक हैज बीन तो होता है लेकिन समय नहीं होता है। ठीक, तो ये एक अंतर आपने यहाँ पर सीख लिया। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? ये कोई टेंस नहीं पढ़ा अपन ने, अपन को कोई टेंस नहीं पढ़ाना, ना अपन कोई टेंस का नाम पढ़ रहे हैं। हम तो इतना जान रहे हैं
कि एक ऐसा वाक्य हिंदी का जिसमें रहा रही आएगा, समय नहीं आएगा, उसे हम आईएनजी से बनाएंगे, सिंपल। और यदि उसमें समय जुड़ गया तो फिर हम आईएनजी से तो बनाएंगे, लेकिन फिर हम हैज बीन और हैव बीन भी लगाएंगे। जैसे मैं जनवरी से, ठीक है, मैं जनवरी से कोचिंग ले रहा हूं, मैं जनवरी से कोचिंग ले रहा हूं, तो आई हैव बीन टेकिंग कोचिंग। अब सिंस जनवरी या फॉर जनवरी, तो हम सिंस जनवरी बोलेंगे या सिंस का यूज करेंगे। सिंस फॉर कभी कभी ब्लैंक में भी आता है परीक्षाओं में, सिंस भरिए या फॉर, कोई दिक्कत नहीं है, जहां शब्द आ जाए आप सिंस भर दीजिए, ठीक है। मैं दिवाली से, ठीक है, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं दिवाली से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस दिवाली। मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग यू, ठीक है। और 2 घंटे से को हम फॉर से एस्टिमेट करेंगे और हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। ओके, तो ये क्लियर हो गया सबको। अब ध्यान से जो अगली चीज मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हो तो ले सकते हैं, मैं इसको बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं सारी चीजों को, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो अभी बताए, क्योंकि जब लास्ट में मैं क्लास को ऑफ करूंगा तो मैं आपसे निश्चित रूप से पूछूंगा कि आज आपने अंग्रेजी पढ़ी है तो आपको क्या फायदा हुआ आज का। हमें रोज एक नई चीज सीख करके क्या करना है, अपने आप को अपडेट करना है। ये नहीं कि वही एक चीज चल रही है और हम सीखते जा रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 आवर्स, हाँ ठीक है। ये मनी से स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ये वाक्य बनाए हैं, ठीक है। सभी लोग समझ गए हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में बाय बनाइए। फिर हम आगे आपको एक बात और अच्छी बताते हैं हैज बीन और हैव बीन के बारे में। वेरी गुड, ओके, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव अंडरस्टूड इट। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट इसको समझ गए, लगभग 9 तो है ही और 9 ही समझ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं क्लियर कर रहा हूं बोर्ड। अब देखिए यहाँ पर एक मजे की बात, ध्यान देना, मेरी बात को सुनना। यदि आपका हिंदी का वाक्य, मैं यहाँ हिंदी लिख रहा हूं एक वाक्य, ठीक है, सॉरी, यस, इस वाक्य को जरा देखना आप लोग। मैं दमों में रहा हूं, मैं दमों में, मैं परेशान रहूंगा, चले नया से, मैं परेशान रहा हूं। ये देखिए सेंटेंस है मैं परेशान रहा हूं। आपकी आदत और आपका सीखना ये था कि जितने रहा रही वाले वाक्य आए उनको आईएनजी से बनाना है, बिल्कुल बनाना है। लेकिन ध्यान देना आप, यदि रहा रही रहे शब्दों के आगे, अगर इस चीज को लिख रहे हो तो लिख भी लेंगे, यदि रहा रही रहे शब्दों के, मंजू आप तो नहीं लिख पाएंगी, ठीक है तो आप इसको बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशन से। तो रहा रही रहे शब्दों के आगे यदि आपको वर्ब ना मिले, क्या ना मिले, वर्ब ना मिले, तो आपको अपना वाक्य सिर्फ हैज बीन और हैव बीन से बनाना है, ठीक है। यदि आपको रहा रही शब्दों के आगे क्या ना मिले, वर्ब ना मिले, समय भी ना मिले, और ऐसा वाक्य लिखा है मैं परेशान रहा हूं, अब आपको इसको अंग्रेजी में लिखना है। तो ऐसे हिंदी के वाक्य जिनमें रहा रही तो आता है लेकिन वर्ब नहीं आती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं ये स्ट्रक्चर यहाँ लिख रहा हूँ उससे आपको अपना सेंटेंस बना देना है, वो भी हैज बीन और हैव बीन से बनेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा लीजिए, बहुत अच्छे से सीखिए, ये कम लोग जान पाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है जो हम अब लिखने वाले हैं, ठीक है। हैज हैव लगा लीजिए और बीन लगा लीजिए और केवल ऑब्जेक्ट लगाइए। यहाँ वर्ब तो रहेगी नहीं, केवल आपको अपना वाक्य हैज बीन और हैव बीन से बना देना है। ये देखो, जब रहा रही रहे शब्दों के आगे वर्ब नहीं है, देखो मैं परेशान रहा हूं, परेशान हो रहा हूं कहूंगा तो वर्ब आ जाएगी, और मैंने
यहां से हो निकाल लिया और सिर्फ लिखा मैं परेशान रहा हूं, तो आप इसकी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे? आप इसकी अंग्रेजी लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, मैं परेशान रहा हूं, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके जो अभी आपने लिखा। सब्जेक्ट क्या है, कौन परेशान रहा है? मैं, तो मैं के लिए मैंने लिख दिया आई। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, चलिए, हाँ, तो मैंने लिखा आई, आई के बाद मैंने लगाया हैव और हैव के बाद लगाया बीन, ठीक है, और फिर लिख दिया इन प्रॉब्लम। ये देखिए, ये लिख दिया कि मैं परेशान रहा हूं, आई हैव बीन इन प्रॉब्लम, इसका मतलब है मैं परेशान रहा हूं। अभी आप देख रहे थे कि हैज बीन और हैव बीन के सिंस भी आ रहा था, फॉर भी आ रहा था, तो वो कंडीशन क्या थी? जब रहा रही शब्दों के आगे क्या है? वर्ब, तो फिर आपको लगाना है क्या? हैज बीन और हैव बीन और आईएनजी। लेकिन अगर मैं कहूं कि इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं, अब आपको ये वाक्य बनाना है कि इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं, तो देखो रही है के आगे क्या लिखा है? प्रधानमंत्री। हमने ये नहीं कहा कि इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री, मतलब इसके बाद मैं वर्ब लगाकर बोल देता कि बनी रही थी या कुछ भी, मैंने सिर्फ कहा कि इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं, तो कौन रही है? इंदिरा गांधी। तो देखो मैंने लिखा इंदिरा और फिर लिखा गांधी, ये इंदिरा गांधी लिख दिया। इंदिरा गांधी के बाद हैज लिख दिया, हैज के बाद बीन लगा दिया, और अब लगा दिया मैंने पीएम, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी हैज बीन प्राइम मिनिस्टर इन दिस कंट्री, इस देश में इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री रही है। तो आप देख रहे हैं ऐसे वाक्य जो रहा रही पर खत्म हो जाते हैं, जिनके आगे कोई भी वर्ब नहीं आती है, तो हम उनको हैज बीन और हैव बीन से बनाते हैं। जैसे मेरा आज का दिन बहुत बुरा रहा है, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा है। अब मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा है, इसको अंग्रेजी में लिखना है, तो ये वाक्य इसी स्ट्रक्चर से लिखा जाएगा। देखो मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा है कि आगे देखिए क्या आ रहा है? अच्छा, तो अच्छा क्रिया नहीं है, और जब क्रिया ना रहे तो आपको हैज बीन और हैव बीन लगाना है बिना वर्ब का। तो अगर आप लिखेंगे कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा रहा है, तो इसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे टुडे today has been very pleasant to me। प्लीजेंट मतलब बहुत अच्छा, मेरे लिए आज का दिन अच्छा रहा है, तो टुडे हैज बीन वेरी प्लीजेंट टू मी। और छोटे वाक्य हम बनाते हैं, जैसे मैं ठीक इस स्कूल में टीचर रहा हूं, मैं इस स्कूल में टीचर रहा हूं, तो हाँ बोलिए। वेरी गुड, मंजू बोलिए। सर ये टुडे सब्जेक्ट तो मी मतलब आई आएगा, लेकिन ये टुडे आपने लिखा हुआ है और फिर मी ऑब्जेक्ट पे गया। हाँ इसलिए क्योंकि देखो मैंने कहा आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा है। अच्छा रहा है क्या? आज का दिन। इसमें आज का दिन क्या है? सब्जेक्ट है, तो हमने वहां लिखा है टुडे, और टुडे के बाद हैज बीन लगा दिया। आई की यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है। मैं सबसे अच्छा रहा हूं फैमिली में। अब देखो मैं बोल रहा हूं मैं अपनी फैमिली में सबसे अच्छा रहा हूं, तो सबसे अच्छा रहा हूं कौन? मैं। अब आएगा आई हैव बीन वेरी गुड, आई हैव बीन वेरी गुड इन माई फैमिली, है ना? ठीक, मैं हमेशा ईमानदार रहा हूं, मैं हमेशा ईमानदार रहा हूं, तो कौन रहा हूं? मैं। तो अब मैं बोलूंगा आई हैव बीन ऑनेस्ट ऑलवेज, आई हैव बीन ऑनेस्ट ऑलवेज इन माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी में हमेशा ऑनेस्ट रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा है, या आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। तो बहुत अच्छा रहा है क्या? आज का दिन, तो आज का दिन मतलब टुडे, और हैज बीन यानी रहा है, वेरी प्लीजेंट मतलब बहुत अच्छा। ठीक, किसके लिए? मेरे लिए, तो यहां पर मैंने लिखा टू बी। आ गया समझ में आपको? जी सर, जी ओके, तो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से ट्रेस आउट करना। हाँ महक बताओ। In the sentence मैं परेशान रहा हूँ, instead of I have been in problem, can we say that I have been bothered? हाँ देखो
महक बेटा बॉदर मतलब होता है परेशान करना, परेशान होना नहीं होता है। परेशान होना को इंग्लिश में कहते हैं बी इन द प्रॉब्लम। लिख सकते हैं इसको, ये वर्ब को। बी मतलब होना, इन द प्रॉब्लम यानी समस्या में, तो ये कहलाता परेशान होना। और जो बॉदर वर्ब होती है BOTHER, ब्रदर और बॉदर में बहुत छोटा सा अंतर होता है और सभी के ब्रदर बॉदर ही होते हैं, ठीक है। तो परेशान करना को अंग्रेजी में टीज कहते हैं, ठीक है, और परेशान होना को नहीं कहते हैं, ठीक है, गेट इन प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग इन प्रॉब्लम मतलब मैं परेशान हो रहा हूं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर टीज मतलब होता है परेशान करना। और आपने जो वर्ब बोली ना बॉदर, BOTHER, ठीक है, बॉदर मतलब भी होता है सताना, सताना या परेशान करना। लेकिन मैंने कहा है कि मैं परेशान रहा हूं, मैं किसी को परेशान कर नहीं रहा हूं, मैं परेशान रहा हूं। तो आई हैव बीन मतलब मैं रहा हूं, काय में रहा हूं, कष्ट में रहा हूं। आई हैव बीन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद आप ट्रबल भी ऐड कर सकते हैं। आई हैव बीन इन ट्रबल, मैं बड़े कष्ट में रहा हूं आज, तो ये भी यूज कर सकते हो। कष्ट को इंग्लिश में ट्रबल कहते हैं, ठीक है। ये ओके, क्लियर है महक? यस। जैसे आप मुझे परेशान कर रहे हैं तो इसकी अंग्रेजी अब अपन काय से बनाएंगे, वही जो भी अपन ने सीखा था, यू आर बॉदरिंग टू मी, यू आर बॉदरिंग टू मी। और आप मुझे सुबह से परेशान कर रहे हैं तो यू हैव बीन बॉदरिंग टू मी सिंस मॉर्निंग। तो तीनों आपने चीजें सीख ली। आज अपन रहा पर बात कर रहे हैं, आज आपकी रहा वाली मुश्किल दूर हो गई। अब कोई भी वाक्य आपके दिमाग में यदि रहा रही रहे वाले आए तो आप पे बनना चाहिए पेट्रोल के दाम सबसे ऊंचे रहे हैं इस हफ्ते, पेट्रोल के दाम सबसे ऊंचे रहे हैं। अब ये कहां जाएगा बताओ, किसके पास जाएगा, आईएनजी के पास या हैज बीन आईएनजी के पास या केवल हैज बीन के पास? थर्ड स्ट्रक्चर में। कौन से स्ट्रक्चर में? लो मैं तीनों स्ट्रक्चर यहाँ ऐड कर रहा हूं, आप ध्यान रखना इन तीनों को। हाँ, सभी लोग ध्यान से इन चीजों को नोट भी कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है, आप सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद आप इज एम आर लगा दीजिए, इज एम और आर। अब ये लगाने के बाद आईएनजी लगा दीजिए और फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ये स्ट्रक्चर कब यूज करना है? जब रहा रही के साथ वर्ब आती है और उसमें समय ना आए, ठीक है। एक ये हो गया, चलिए एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा था? दूसरा स्ट्रक्चर था जब रहा रही के साथ समय जुड़कर आ जाए, तो उस समय अपन क्या यूज करेंगे? सेकंड स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद हैज लगा दीजिए या हैव लगा दीजिए और बीन बजा दीजिए। और बीन बजेगी तो नाचेगा कौन? आईएनजी नाचेगा, और नाचेंगे आईएनजी तो ताली कौन बजाएगा? सिंस और फॉर, ठीक है, सिंस और फॉर। और फिर उसके बाद टाइम जोड़ दीजिए आप। तो ये आपका वो स्ट्रक्चर है जो तब इस्तेमाल करना है आपको जब रहा रही के साथ समय आए। अब ना तो रहा रही के साथ समय आ रहा है, ना तो रहा रही के साथ कोई वर्ब आ रही है, तो अपन किससे बात करेंगे? इस तीसरे स्ट्रक्चर से। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें सभी लोग। हाँ, ये तीनों स्ट्रक्चर्स ही बड़े काम के स्ट्रक्चर है। अब देखो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आपको बताना है कि स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में आएगा कि सेकंड में आएगा कि थर्ड में आएगा। मैं जो सेंटेंस हिंदी का बोल रहा हूं वो आप मुझे बताएंगे तो किस स्ट्रक्चर में सेट होगा। जैसे मैंने कहा कि राम बहुत ही व्यस्त रहा, राम शादी में बहुत व्यस्त रहा है। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। स्क्रीन पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। स्ट्रक्चर फर्स्ट। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट बिल्कुल गलत है। अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से सुन। चैट बॉक्स में लिखिए, बोलिए मत, चैट बॉक्स में लिखिए, बोलिए मत, है ना। तो राम शादी में व्यस्त रहा है, अच्छे से सुनिए, ठीक है। गुंजन माइक बेटा और म्यूट कर लो। हाँ, तो ध्यान से सुनिए। हाँ बिल्कुल थर्ड, सभी, कविता भी थर्ड कह रही है, सुब भी थर्ड कह रहा है, मंजू भी कह रही है थर्ड, और महक भी कह रही है थर्ड स्ट्रक्चर। चलो तो रश्मि आप इसको अंग्रेजी करके बताइए
कि राम शादी में व्यस्त रहा है। तीसरे स्ट्रक्चर का यूज करिए और अंग्रेजी बोलिए कि राम शादी में व्यस्त रहा है। रश्मि गुप्ता। Ram has, yes sir. Ram has been busy in marriage. हाँ, वेरी गुड। अब आपको समझ में आ गया। अब दूसरा मेरा सेंटेंस सुनना, राम शादी में जा रहा है। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, वेरी गुड। चलो तो अब उसको बोलो इंग्लिश। Ram is going to attend marriage party. राम इज गोइंग, हाँ इन मैरिज लगाइए, राम इज गोइंग इन मैरिज, यानी राम शादी में जा रहा है। अब तीसरा सेंटेंस सुनिए, मैं 2 दिन से क्लास ले रही हूँ। सॉरी, I have been attending class. 2 दिन से For 2 days. हाँ, you are taking time to decide whatever we have to use since or for. It is a simple logic. Whenever you use the time in a word form, then you have to add since, and whenever you use the time in a digit form, then you have to use for. This is a simple logic. बिल्कुल इसमें दिमाग मत लगाया करो, जल्दी से लग जाएगा। 2 दिन मतलब क्या, for। और मैंने कहा, अगर मैंने कहा कि अक्टूबर से, तो अक्टूबर कोई डिजिट है क्या, नहीं, सिंस। महक अच्छे से सीख गई हो? Yes, ठीक है। अब महक के लिए एक सेंटेंस बोला जा रहा है, वो ये तय करेगी कि ये फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है, और मुझे जवाब देगी, सभी लोग सुनेंगे। अंग्रेजी मेरे लिए हमेशा कठिन भाषा रही है। सभी लोग मन में ट्रांसलेशन करेंगे। अंग्रेजी मेरे लिए एक कठिन भाषा रही है। कठिन भाषा रही है क्या? English always has been a tough language for me. हाँ, टू मी लिखेंगे, फॉर मी नहीं लिखेंगे। फॉर का यूज पर्पस के लिए होता है, लिखो इसको। फॉर का यूज हमेशा पर्पस के लिए होता है, टू का प्रयोग हमेशा डेस्टिनेशन के लिए होता है। तो आप अपने लिए पर्पस नहीं बता रहे। जैसे मैं चॉकलेट लाया, तो चॉकलेट लाके हम कहते हैं ना, इट इज फॉर यू, मतलब मेरा उद्देश्य चॉकलेट ला करके तुम्हें देना था, इसलिए हम लगाते हैं इट इज फॉर यू। फॉर का यूज हमेशा पर्पस के लिए होता है, ठीक है। यानी जैसे मैंने कहा, दिस ड्रेस इज फॉर यू, टू यू नहीं कहते वहां पर, क्योंकि टू यू दर्शाता है डेस्टिनेशन, यानी किसी को टारगेट करते हैं अपन, तब टू लगाते हैं, लेकिन पर्पस बताते हैं तो फॉर लगाते हैं, है ना। तो आप ये नहीं कहेंगे फॉर मी, क्या कहेंगे, टू मी। इंग्लिश हैज बीन टफ लैंग्वेज टू मी, अंग्रेजी मेरे लिए क्या रही है, कठिन रही है। ये सफर मेरे लिए यादगार रहा है। मंजू, आप बनाएंगे अगर सुन पा रहे हो आराम से कर पाएंगे क्या? भाई साहब भी साथ में है क्या? जी सर। वो भी सुन रहे होंगे। हाँ ठीक है, वो हेडफोन हाँ ओके ओके ठीक है। तो आप बनाइए इसको, बनेगा क्या? यह सफर मेरे लिए यादगार रहा है। दिस ट्रैवल, हाँ दिस ट्रैवल हैव बीन मेमोरेबल Has been. फॉर, यस हैज बीन लगाएंगे, है ना। और इस यात्रा को अपन क्या कहेंगे, विजिट कहेंगे, है ना। दिस ट्रैवलिंग या दिस विजिट हैज बीन वेरी मेमोरेबल टू मी। क्लियर हो गया? यस सर। अब आप सेकेंड स्ट्रक्चर का यूज करेंगे आप, और कहेंगे कि मैं सुबह से यात्रा कर रही हूं। Yes, I know, Mehak. You know all answers. I have been traveling for morning. हाँ ये गलत हो गया, फॉर मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू मंजू। ओके महक, ओके शुभ असाटी अपना माइक ओपन करेंगे।
और गुंजन Yes, sir. अपना माइक और वीडियो गुंजन भी अपना माइक ऑन करेंगी। ओके यस सर। ठीक है वीडियो। हाँ गुंजन, आपको 2 सेंटेंसेस शुभ को देना है जिसमें रहा रही का प्रयोग हो। यस सर। क्लियर? और वो तय करेगा कि उसको फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज करना है कि सेकंड की थर्ड। यस सर। परीक्षा चालू है आपकी। यस सर। चलो सुनो शुभ। मैं दोपहर से क्रिकेट अच्छा एक मिनट, खेल रहा हूँ। सभी लोग ये बताइए कि आपको ये मालूम है शुभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुभ लाभ लिखते हो आप लोग दिवाली में? यस वेरी गुड महक। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस नहीं ऑस्पिशियस है ना। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं। शुभ को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्पिशियस। ये शुभ कहलाता है ऑस्पिशियस। ओके। और अशुभ को कहते हैं, अशुभ को इंग्लिश में कहते हैं डिसऑस्पिशियस। डिस लगा देंगे आप, ठीक है, तो वो उल्टा हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। ठीक है। और शोक को अंग्रेजी में कहते हैं ओमेन। मैन का प्लूरल, मैन का जो प्लूरल होता है उसके आगे आप ओ लगा देंगे तो ओमेन मतलब होता है शोक। शोक मतलब दुख बहुत जो होता है वो कहलाता है ओमेन। ठीक है। चलिए गुंजन बोलिए। शुभ ध्यान से सुनिए। यस सर। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। यस। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सुबह से। I am playing cricket at morning. एट मॉर्निंग। सिंस ऑफ और लगाना था ना। देखो सभी लोग कह रहे हैं गलत बनाया। मैं कितनी जोर से अपनी सिर को हिला रही हूँ और ऐसा ऐसा सिर हिलाना इंग्लिश में कहलाता नोड। लिख लो NOD नोड। NOD नोड मतलब होता है जब हम नेगेशन में अपना सिर हिलाते ना, नई केस में जब हम किसी से नहीं कहते ना तो उसको इंग्लिश में कहते हैं नोड। ये ऐसे, तो ही सी इज नोडिंग, है ना। तो शुभ तुमने अच्छे से नहीं सोचा कि कौन सा स्ट्रक्चर लगना है बेटा। देखो इसमें टाइम ऐड है ना। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। हाँ और तुमने फर्स्ट लगा दिया और तुमने फर्स्ट लगाया है ना गलत। तो यही सीखना कहलाता है। देखो मिस्टेक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स एंड व्हेन एवर वी कमिट मिस्टेक्स इट मीन्स दैट वी आर लर्निंग। और मिस्टेक जो नहीं करता है वो कभी परफेक्ट नहीं होता है। मिस्टेक जरूर करनी चाहिए। तो आप ध्यान रखोगे। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अब तुम गुंजन को एक सेंटेंस दो जल्दी से जिसमें रहा रही आए तो वो तुम्हें वर्क करके बताएगी। यू हैव टू गिव अ सेंटेंस टू गुंजन। गुंजन लिसन इट। यस सर। मैं कल घूमने जा रहा हूँ। बताओ। मैं कल घूमने जा रहा हूँ। सेकंड स्ट्रक्चर यूज होगा सर। नहीं होगा, गलत। उसमें समय से नहीं जुड़ा। देखो मैं, हाँ यही बात तो है। देखो सीखना यही है हमारे पास, करेक्ट सीखना है आपको। तो देखो अगर ये कहता कि मैं कल से घूम रहा हूं तो हम बिल्कुल सेकंड स्ट्रक्चर में होते, लेकिन ये कह रहा है मैं कल घूमने जा रहा हूं। इसमें समय से नहीं जुड़ा, इसलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज होगा। अंग्रेजी बोलो उसकी, मैं कल घूमने जा रहा हूं। Gunjan, you are listening to me? Okay, Rashmi, unmute your mic and give the response. मैं कल घूमने जा रहा हूं। क्या घूमने को लेकर के आपके दिमाग में कोई वर्ड नहीं है शायद सभी के पास? देखो
विजिट। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। हाँ रश्मि बोलो, मैं कल घूमने जा रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी। चलो मैं एक बताओ। सर सेंटेंस फॉर्म नहीं हो पा रहा, लेकिन वर्ड मुझे रोमिंग पता है, अभी याद आ रहा है, और भी पता है लेकिन याद अभी देखो मैं कल घूमने जा रहा हूँ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बोलो इसकी अंग्रेजी। आई एम गोइंग टू विजिट। यस, आई एम गोइंग टू विजिट। हाँ, और विजिट के बाद वो प्लेस जहां पर हम जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू विजिट, आई एम गोइंग टू विजिट, बिल्कुल सही है। ठीक है, रोम जो वर्ड है बेटा महक, ये टेक्नोलॉजी का वर्ड है। आपने रोमिंग शब्द सुना होगा, मोबाइल में लगती है ना। ये टेक्निकल फील्ड का वर्ड है। ठीक है, बिना उद्देश्य के कहीं भी घूमना, उसको इंग्लिश में कहते हैं वॉन्डर। याद रखिए, WANDER। वॉन्डर मतलब होता भटकना, वही कहलाता है घूमना बिना पर्पस के। ठीक है, और यदि पर्पस के साथ जाते हैं तो वो गोइंग, और फिर वो पर्पस ऐड हो जाता है। जैसे अ पर्सन इज वॉन्डरिंग अराउंड माई हाउस, एक व्यक्ति मेरे घर के चक्कर लगा रहा है, यानी वो बिना उद्देश्य के घूम रहा है, वो वॉन्डर है। WANDER, वंडर नहीं, बॉन्ड। वॉन्डर मतलब होता है बिना उद्देश्य के घूमना। टू वॉक एमलेसली, है ना, मतलब एमलेसली घूमना, उसको कहते हैं। रोमिंग शब्द का यूज भी होता है, लेकिन रोमिंग टेक्निकल फील्ड का वर्ड है, आप यूज मत करिए, यही लिखिए आई एम गोइंग टू विजिट। ओके ठीक है। हाँ, but like the sentence was formed, I am going to visit, but that sentence will be used for a destination where I am going to visit. yes, we have to add the destination. मैं कल आगरा घूमने जा रहा हूँ, तो I am going to visit आगरा tomorrow. So we have to add. मैं कल घूमने जा रहा हूँ, विजिट। रश्मि, okay, Rashmi, please mute your mic so that I may listen Mehak very clearly. Yes Mehak, what you want to say? सर मैं कल घूमने जा रहा हूँ, और इसका सेंटेंस बना आई एम गोइंग टू विजिट, और एक डेस्टिनेशन जुड़ी, लेकिन ये इंग्लिश ट्रांसलेशन उसको फिट नहीं कर रहा बिल्कुल अच्छे से। क्यों नहीं कर रहा है? मैं कल घूमने जा रहा हूँ, उसमें डेस्टिनेशन नहीं बोली थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन इसमें डेस्टिनेशन आ रही है। हाँ, तो शुभ ने ये कहा था कि मैं कल घूमने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर वॉकिंग होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए क्या? डेस्टिनेशन ऐड करना या ना करना ये जरूरी नहीं है, हमें ये याद कर, ये इस पर फोकस करना है कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, अब इसने कहा घूमने के लिए, तो घूमना कहलाता है विजिट करना। विजिट मतलब होता है किसी क्षेत्र का दौरा करना। अब वो नहीं बताना चाहता कि वो कहाँ जा रहा है, तो ये उसकी मर्जी है, इट इज हिज ऑन विश, तो अपन को बोलना तो यही पड़ेगा, आई एम गोइंग टू विजिट टुमारो, द प्लेस इज हिडन। वो पता नहीं बताना चाहता, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि आई एम गोइंग टू विजिट टुमारो। वैसे आपको मैं बता दूं, ये फ्यूचर का टेंस है, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं कल घूमने जा रहा हूँ, ये फ्यूचर की बात को बता रहा है, इसको बिल से बोलना चाहिए, लेकिन एडवांस इंग्लिश में ये सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो आज आपने ये तीनों चीजें सीख ली हैं, और इन तीनों चीजों के साथ द क्लास इज गोइंग टू बी फिनिश, और फिनिश होने जा रही है। आज आप रात में सोएंगे तो क्या करेंगे? रात में सोने से पहले आप दोनों हाथ को अपने तकिए के पीछे ऐसा रखें और बहुत अच्छे से मनन करें। इसको कहते हैं इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना चाहिए, उससे क्या होता है कि हमें वो सारी चीजें याद हो जाती हैं जो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो आज आपने 3 स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जो रहा रहेगी सारी बातों को आपको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कहा वह हंस रहा है, तो ही इज लाफिंग। वह बहुत देर से हंस रहा है, तो ही हैज बीन लाफिंग। ठीक, अब बहुत देर से, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। नंबर नहीं है, सिंस अ लॉन्ग टाइम। हाँ, अब देखो नंबर नहीं है तो 2 चीजें ध्यान रखना। मैनी डेज अगर कहीं यूज हो, मैनी डेज, ध्यान से सुन रही हो, लिख लो ये बात। यदि मैनी डेज का प्रयोग होता है कई दिनों से, अब कई दिनों को क्या कहते हैं अपन? मैनी डेज। अब मैनी में तो डिजिट आ नहीं रहा, लेकिन अपन उसको बोलेंगे फॉर मैनी डेज। और इसी तरह लंबे समय से को अपन कहेंगे फॉर लॉन्ग टाइम। ये दो शब्द ऐसे हैं
जहां पर आपको डिजिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लगाना क्या है, फॉर लगाना है, ठीक है, फॉर मैनी डेज, फॉर लॉन्ग टाइम, ओके। तो वह बहुत देर से हंस रहा है, तो ही हैज बीन लाफिंग फॉर लॉन्ग टाइम। और मैंने कहा कि वो ठीक बहुत खुश रहा है अपने घर में, वो अपने घर में बहुत खुश रहा है, तो ना तो पहला स्ट्रक्चर लगेगा ना दूसरा स्ट्रक्चर लगेगा। अब हम अपना तीसरा स्ट्रक्चर लगाएंगे, वह अपने घर में खुश रहा है, he has been very happy, he has been very happy in his house, वो अपने घर में बहुत खुश रहा है। आ गया समझ में? जैसे मैंने कहा वो 2 घंटे बेहोश रहा है, वह 2 घंटे बेहोश रहा है, बेहोश हो रहा है नहीं, बेहोश रहा है, तो हम स्ट्रक्चर नंबर 3 यूज करेंगे, he has been unconscious, he has been unconscious, unconscious मतलब होता है बेहोश। और बेहोश होना के लिए आपके पास वर्ब है कि नहीं? बेहोश होना को अंग्रेजी में कहते हैं फेंट, FAINT, फेंट मतलब होता है बेहोश होना, ठीक है। जैसे वह बेहोश हो गया, ही फेंटेड, FAINT, इसको याद रखिए, FAINT, फेंट मतलब होता है बेहोश होना। और बेहोश सिर्फ को कहते हैं अपन अनकॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब होश में, और अनकॉन्शियस, कॉन्शियस के आगे अन लगा दो प्रीफिक्स, तो वो बेहोश हो जाता है। तो वह बेहोश रहा है 2 घंटे, तो अब अपन कहेंगे ही हैज बीन अनकॉन्शियस 2 आवर्स। फॉर और सिंस नहीं लगाएंगे, क्यों? उसमें ये नहीं लिखा कि 2 घंटे से बेहोश रहा है। क्लियर हुआ? सर आई हैव रिटन द रिपोर्ट, महक रिपोर्ट लिखी है, हाँ यस। हम सभी को ये बताना चाहते हैं, हम 5 मिनट का समय महक को देने जा रहे हैं। महक के पापा का बर्थडे था कल, ठीक है, द बर्थडे ऑफ महक's फादर वाज यस्टरडे, एंड आई टोल्ड टू महक दैट यू हैव टू सेलिब्रेट योर फादर्स बर्थडे, एंड आफ्टर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे you have to write a report how you celebrate birthday. So Mahak has written a report of the celebration. All participants will listen the report and they will assume that what Mahak said. Okay Mahak, you are ready? Yesterday was my father's birthday. I wished him happy birthday in the morning. Mahak, एक मिनट सुनो। You have to speak in a very slow form. Suppose the audience are sitting in front of you. Assume that, है ना, ये आप मान के चलो कि आपके सामने ऑडियंस बैठी है, कोई कार में सफर कर रहा है तो कोई अच्छे से सुन रहा है, कोई सभी लोग की आपकी ऑडियंस है, तो आपको सबको समझाना है, रिपोर्ट बताना नहीं है, ताकि हमारी रिपोर्ट बहुत काम की हो जाए सबके लिए। ओके, रेडी? Okay. Yesterday was my father's birthday. I wished him Yes, happy birthday. मैं इसकी हिंदी कर रहा हूँ, ठीक है। कल मेरे पापा का जन्मदिन था। I wished him happy birthday in the morning and gave him 9 gifts. ओके, I wished मतलब मैंने उनको शुभकामनाएं दी, I wished him and I gave 9 gifts, है ना? Yes. और मैंने उनको 9 उपहार दिए। वेरी गुड। फिर There was a special menu of shahi paneer, pulao and puri. अब मत सुनाओ, ठीक है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुंह में पानी आना को इंग्लिश में कहते हैं वाटर, ठीक है। वाटर एक क्रिया है, वाटर पानी भी कहलाता है, और माई माउथ इज वाटरिंग मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वेरी गुड। हाँ, यस। I decorated the wall by doing DIYs, and in the evening we celebrated by cutting a homemade apple cake, and we had lots of fun. महक, जो लिखा है उसको मत देखो बेटा, तुम तो कैमरे को देखकर बोलो, बनेगा? याद करो वो सारे इवेंट्स। हाँ, विदाउट सीइंग द रजिस्टर यू हैव टू स्पीक ओरली। यस, स्टार्ट। बंद कर दो एक साइड, मम्मी को दे दो रजिस्टर। मम्मी बैठी है कि नहीं बैठी है? योर मॉम इज देयर? Yes, sir. ओके, जस्ट हैंड ओवर योर रजिस्टर टू योर मॉम, उनको दे दो रजिस्टर। अब आप बोलो कैसे आपने सेलिब्रेट किया। जल्दी। Yesterday was my
father's birthday. I wished Very him good. happy birthday in the morning Hmm. and gave him there was a special menu of shahi paneer, pulao and puri. I decorated the wall by doing some DIYs. We made a homemade apple cake and had lots Very of good. fun. Okay, finished. Yes. Okay, so my well, I hope that you have celebrated birthday with your father in a very patientful mood, and you have enjoyed a lot of dishes with your father. You have enjoyed the शाही पनीर and pulao. Okay, very good. शाही को इंग्लिश में कहते हैं रॉयल. रॉयल यानी होता है शाही. जो चीज राजाओं से संबंधित होती है, एकदम बिल्कुल बहुत क्या कहते हैं, शान शौकत से भरी होती है, उसको रॉयल कहते हैं. So you enjoyed the royal dishes. It means that, okay. So my wishes to your father once again, and I have given my wishes to your father on WhatsApp too. Okay. So now we are going to finish the class. After finishing the class, I am assigning the homework to you. You have to make 10 sentences using why each structures. I have given you 3 structures today, and by using these 3 structures, you have to make 30 sentences. है ना, by using these structures. आपको रहा रही से 30 वाक्य बनाने हैं. पहले स्ट्रक्चर से 10, दूसरे स्ट्रक्चर से 10 और तीसरे स्ट्रक्चर से 10. ओके, और आप कल इतने वाक्य बना करके क्लास में नहीं लाएंगे. क्लास में केवल 2-2 सेंटेंस अब बोलेंगे. बाकी सारे लोग व्हाट्सएप पर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उनको चेक कर दूंगा. ठीक है, तो चलिए, हमारे क्लास का समय अब हो चुका है 8:40 और अब हमारी क्लास खत्म होने जा रही है. आप अपनी जिज्ञासाओं को अपने पास आज रखे रहेंगे, क्योंकि आज समय नहीं मिला आपकी क्यूरियोसिटीज को डिस्कस करने का, और बहुत कुछ मुझे नया बताना था तो वो भी रह गया. लेकिन आज मंजू जी ने जो हैज बीन और हैव बीन की बात की, उस पर हमने अपनी बात कर ली. ठीक है, और ऐसे ही करना है. जब अपन कुछ पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही पूछते रहिए. ठीक है, और इन सेंटेंसेस का यूज करते रहिए. ठीक है, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा. अब देखो, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा. तो टुडेज सेशन हैज बीन वेरी गुड फॉर एवरीवन. सभी के लिए सबसे अच्छा रहा. एंड आई विश दैट you learned a lot, and by taking the screenshots you can note down all these notes in your register so that you may use it every time whenever you start to study. Okay, so I would like to say all of you good night and have a nice sleep. And okay, Mehak, good night. शुभ, कुछ पूछना चाहते हो? सर, आज का सेशन यादगार रहा सर, इसको अपन कैसे बोलेंगे? टुडे सेशन नहीं, वॉज नहीं लगाना महक, गलत बना रही हो. वॉज क्यों लगाएंगे? रहा है ना. हैज बीन, हैज बीन. आज का सेशन यादगार रहा, और रहा पर अगर कोई बात खत्म होगा, अब जीवन भर ध्यान रखना इस चीज को कि रहा रही पर कोई वाक्य खत्म हो और उसके आगे वर्ब ना हो, तो अपन हैज बीन, हैव बीन से बनाएंगे. तो आज का सेशन यादगार रहा, तो हम इसको क्या कहेंगे? टुडेज सेशन हैज बीन वेरी मेमोरेबल. यस, मेमोरेबल मतलब होता है यादगार. ठीक है, सब समझ में आया? यस सर. तो वाकई में यादगार रहा कि ऐसे ही कह रहे हैं? चलो, ओके, थैंक यू. ठीक है, ओके, कीप लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग like this. So once again I would like to say good night to all of you. Have a nice sleep. We will meet tomorrow at the same time, that is 7:15. Okay, thank you.